हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल फोकस ऑन गोल में। आज हम देखेंगे ग्रह के बारे में। आज हम आंतरिक ग्रहों के बारे में देखेंगे जो कि 4 हैं। सूर्य से एकदम नजदीक है वो चारों ग्रह। तो आइए हम शुरू करते हैं। ग्रह हम प्लेनेट के बारे में देखेंगे। जो सबसे पहले बुध बुध के बारे में हम जानेंगे। बुध यानी मरकरी। मरकरी यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर आपके 88 दिन में लगाता है। जो बुध है मरकरी सूर्य के एक चक्कर 88 दिन में लगाता है और अपने अक्ष पर 59 दिन में घूर्णन करता है। जैसे कि ये सूर्य हो गया तो इसका चक्कर यह ऐसे ऐसे 88 दिन में लगाता है और ये अपने अक्ष पर घूमेगा ये 59 दिन में। यानी अपने अक्ष पर 59 दिन में घूमते घूमते ये 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। यानी अपने अक्ष पर इसके घूमने में 88 दिन 59 दिन लगता है और सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लगता है। इसके पास कोई भी चंद्रमा नहीं है, यानी इसके पास कोई भी उपग्रह अपना नहीं है। यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, इसके कारण यह सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगा लेता है, क्योंकि यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। कौन? मरकरी यानी बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, इसलिए 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है और अपने अक्ष पर घूर्णन ये 59 दिन में कर लेता है। तो यह सूर्य से दूरी इसकी कितनी है? तो इसकी दूरी सूर्य से आपकी 58 मिलियन किलोमीटर है। 58 मिलियन यानी 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तब 58 मिलियन से मल्टीप्लाई 10 लाख में कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा। यह 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी है सूर्य से। अब हम शुक्र को देखेंगे। शुक्र यानी वेनस। वेनस आपका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में वेनस 255 दिन लगाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में वेनस 255 दिन लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन में यह 243 दिन लगाता है। आप जानते होंगे कि सभी ग्रह, हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, उसके बाद घूर्णन करते करते वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो ये सूर्य का चक्कर लगाने में 255 दिन लगाता है। कौन? शुक्र। यानी कि हमारा वेनस सूर्य का चक्कर लगाने में 255 दिन लगाता है और अपने अक्ष पर घूमने में, अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में, अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में यह 243 दिन लेता है। और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का यह सबसे गर्म ग्रह है और यह इसे भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि यह एक चमकीला ग्रह है, ये चमकता है, इसलिए हम इसे भोर का तारा कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसे हम भोर का तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह चमकीला है। तो सूर्य से इसकी दूरी कितनी है? तो सूर्य से इसकी दूरी 108 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से इसकी दूरी 108 मिलियन किलोमीटर। अब हम पृथ्वी की बात करते हैं, अपने ग्रह यानी अर्थ की। तो अर्थ सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, आप जानते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ एक साल 365 दिन का होता है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगाती है और जो कि अपने अक्ष पर घूमने में एक दिन लगाती है और अपने अक्ष पर एक दिन में 24 घंटा में घूम जाती है। 24 घंटा को एक दिन होता है हमारे यहाँ, तो एक दिन में 24 यानी एक चक्कर अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटा लगाती है, यानी एक दिन लगाती है। और पूरे सूर्य को घूमने में आपका 365 दिन लगाती है। तो पृथ्वी अपने सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 365 दिन लगाती है और अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में एक दिन अपने अक्ष पर घूम जाती है। इसके पास चंद्रमा एक है जो कि हम रात के समय देखते हैं। वो पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है जो वो पृथ्वी का ही चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी के चक्कर लगाने के साथ साथ वो सूर्य का भी चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह यानी अपना एक चंद्रमा है, एक है इसके पास है। इस सूर्य से दूरी के अनुसार ये सूर्य हो गया, तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह, यानी कि पहले आपका बुध हो जाएगा, फिर शुक्र है, फिर आपका पृथ्वी है। तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा है और आकार में पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है।
सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरी ग्रह है, और जबकि आकार में ये 5वीं सबसे बड़ी ग्रह है। और यह गोल ना होकर, पृथ्वी गोल नहीं है, हम गोल मानते हैं, पृथ्वी गोल जैसी ही है लेकिन गोल नहीं है। पृथ्वी गोल ना होकर अपने ध्रुवों पर, जब जानते हैं कि पृथ्वी आपकी गोल है तो ये जो उसका उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, इस पर थोड़ी सी चपटी है, तो इधर का साइड और इधर का साइड थोड़ा सा निकला हुआ है, तो पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है, यानी कि अपने ध्रुवों पर, दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी सी पृथ्वी चपटी है, यानी पूरी तरह गोल नहीं है। तो पृथ्वी थोड़ी सी अपने ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, और इसके आकार को हम, जो इस चपटी पृथ्वी है, इसके आकार को हम भू-आभ कहते हैं। इसके आकार को हम लोग भू-आभ कहते हैं। अब भू-आभ का मतलब क्या होता है? भू-आभ का सीधा मतलब होता है कि सेम, यानी पृथ्वी के समान ही, मानी कि पृथ्वी के समान ही। पृथ्वी मतलब गोल, हम लोग गोल मानते हैं, तो पृथ्वी यानी कि गोल के समान ही है, जिसको हम भू-आभ बोलते हैं। भू-आभ का अर्थ ही है पृथ्वी के समान। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अद्भुत, इसे अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? इसे अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जीवन देती है, क्योंकि इस अंतरिक्ष में एक यही ग्रह है जहाँ जीवन उपस्थित है, इसलिए हम इसे अद्भुत ग्रह कहते हैं। इसे हम लोग गोल्डी लॉक जोन में रखते हैं। गोल्डी लॉक जोन उसे कहते हैं हम, जो अंतरिक्ष में, यानी अंतरिक्ष में जहाँ जीवन की संभावना होती है, उस एरिया को हम गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। उस हम एरिया को गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। कहाँ? जहाँ अंतरिक्ष में हमारे जहाँ जीवन की संभावना होगी, उस एरिया को हम गोल्डी लॉक जोन में रखते हैं। तो एक अंतरिक्ष में एक ही गोल्डी लॉक जोन है, जो कि हमारी पृथ्वी ही है। तो अंतरिक्ष में जीवन की संभावना को हम लोग गोल्डी लॉक जोन में रखते हैं। नीला ग्रह, पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह जो है ये 2/3 पानी से ढकी हुई है, इसलिए हम इसको नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की सतह 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, हम इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। और सूर्य से दूरी इसकी 150 मिलियन किलोमीटर है। 150 मिलियन किलोमीटर है। अगर 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 150 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 करोड़ हो जाएगा। यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर है। मंगल, यानी अब देखते हैं मंगल के बारे में। तो आपका मंगल सूर्य से दूरी के हिसाब से यह चौथा ग्रह है, और ये सूर्य का चक्कर लगाने में 687 दिन लेता है। आपका 687 दिन लेता है, और यह अपने अक्ष पर घूर्णन करने में पृथ्वी के ही समान 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक घूर्णन कर लेता है। और यह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने में यह 1 दिन का समय लेता है, यानी 24 घंटे का समय लेता है। इसके पास चंद्रमा की संख्या 2 है। इसके पास अपना उपग्रह 2 है। इसके पास चंद्रमा, जो हम रात को देखते हैं, ऐसा उपग्रह इसके पास 2 है। पृथ्वी के पास 1 है, और ये बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, अपना एक भी चंद्रमा नहीं है। आप देख लिए, चंद्रमा इसके पास 2 है, इसके पास उपग्रह 2 है। यह सूर्य से दूरी इसकी कितनी है? तो सूर्य से दूरी 228 मिलियन किलोमीटर है। इसकी सूर्य से दूरी 228 मिलियन किलोमीटर है। मंगल को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। हम लोग मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। तो आज हम ये देख लिए, ये आंतरिक ग्रह है। ये सभी है जो आंतरिक ग्रह है, ये सूर्य से बहुत ही नजदीक है, इसलिए हम इनको आंतरिक ग्रह में रखते हैं। ये चट्टानों से बने हुए हैं। ये जितने भी आंतरिक ग्रह हैं, आप चारों देख रहे होंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी ग्रह चट्टानों से बने हुए हैं। ये सभी ग्रह कैसे? आपके चट्टानों से बने हुए हैं। ये सभी ग्रह है जो ये चट्टानों से बने हुए हैं। ये सूर्य के बहुत ही नजदीक है चारों ग्रह, और यह आंतरिक ग्रह है। तो आप देख लीजिए, अगले वीडियो में हम बात करेंगे। इसके बाद हम 4 ग्रहों के बारे में बात करेंगे, बृहस्पति के बारे में, शनि के बारे में, यूरेनस के बारे में और नेपच्यून के बारे में। पूरी तरह से उनके बारे में डिटेल्स हम देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलिएगा। जय